हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो आज है 30 जनवरी 2026। तो इस वीडियो में हम आज के टॉप 31 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो केरल। तिरुवनंतपुरम केरल से लॉन्च किया है कार्ड यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड है। यह स्ट्रीट वेंडर्स फेरी वालों को 5,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण 20 से 25 दिनों के लिए प्रदान करेगा। अब पीएम स्वनिधि योजना के बारे में, तो यह योजना 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को सस्ता ऋण देना था, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय। अभी हाल ही में इस पीएम स्वनिधि योजना की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले समाचार पत्र हिक्कीज बंगाल गजट के प्रकाशन की याद में प्रतिवर्ष 29 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अभी भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया है। 29 जनवरी 2026 को पूरे देश में भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को रेखांकित करता है। 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला प्रिंटेड अखबार प्रकाशित हुआ था। इस दिन को जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किए गए हिक्कीज बंगाल गजट की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। पहला समाचार पत्र हिक्कीज बंगाल गजट 1780, यह अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। भारतीय भाषा का पहला अखबार दिग्दर्शन 1818 में बंगाली भाषा में शुरू हुआ। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जिसकी शुरुआत 1826 में हुई थी, जुगल किशोर शुक्ल ने की थी। राजा राम मोहन राय, इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी बंगाली भाषा और मिरात उल अखबार फारसी शुरू किए थे। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जोआन बिन हमद अल थानी को। वे कतर ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत के रणधीर सिंह का स्थान लिया है। OCA का मुख्यालय कुवैत सिटी में है और 2026 के एशियन गेम्स जापान आइची नागोया में आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कलिंगा लार्सर्स ने। फाइनल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कलिंगा लार्सर्स ने रांची रॉयल्स को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता है। महिला वर्ग महिला हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब SG पाइपर्स ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस ने। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए फ्रांस ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर ऐसा ही प्रतिबंध लगाया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य, टीकाकरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य पर शोध के लिए इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडेमिया श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। यह AI आधारित रोबोट यात्रियों की सहायता, सुरक्षा, निगरानी और संदिग्धों की पहचान के लिए तैनात किया गया है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और यहाँ पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे में रूस, तीसरे में चीन और चौथे नंबर पर भारत। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक देशों की सैन्य क्षमता, संसाधनों और भौगोलिक स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में। 27 से 30 जनवरी तक चले इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एशियन बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरिजीत बसु को।
अरिजीत बसु पूर्व में SBI के MD रह चुके हैं, उन्हें बैंकिंग क्षेत्र का व्यापक अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद IWDC की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो कोच्चि, केरल में। अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसका लक्ष्य जल मार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को सस्ता और सुलभ बनाना है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक है, जो भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक रेड लाइन्स रीड्रॉन किस सैन्य ऑपरेशन से संबंधित है? तो ऑपरेशन सिंदूर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में POK में आतंकवादियों के खिलाफ की गई एक बड़ी कार्रवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण काल की प्राचीन वस्तुएं खोजी गई हैं? तो कर्नाटक में। पुरातत्व विभाग को कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों से नवपाषाण युग के पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कर्नाटक भारत में कॉफी, सोना और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ हम्पी एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने हिमालयी ग्लेशियरों के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक विकसित की है? तो IIT गुवाहाटी ने। यह तकनीक ग्लेशियर फटने जैसी आपदाओं की पूर्व चेतावनी देने में सक्षम है। गुवाहाटी यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओक के जंगलों में दुर्लभ मशरूम की खोज किस राज्य में हुई? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में जैव विविधता की खोज के दौरान यह दुर्लभ प्रजाति मिली। इसे फूलों की घाटी के लिए जाना जाता है उत्तराखंड को, और नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ का सर्वोच्च शिखर और आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में एस्ट्रोबिलेंथस नामक फूल के पौधों की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिमालय में इस पौधे की खोज की है। अरुणाचल प्रदेश। इसे उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। नामदफा नेशनल पार्क और तवांग मठ यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के माध्यम से बालिकाओं को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया है? तो गुजरात। यह योजना कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गुजरात। गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। साबरमती आश्रम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, यहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माता बारी पर्यटन सर्किट की नींव किस राज्य में रखी गई है? त्रिपुरा में, जिसकी लागत 450 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के आसपास पर्यटन को वैश्विक स्तर पर विकसित करना है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की है? तो वियतनाम। यूनेस्को ने वियतनाम के सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और डिजिटल शिक्षा के लिए समर्थन दिया है। वियतनाम की राजधानी है हनोई, मुद्रा है डोंग, और दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा कॉफी निर्यातक है वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंडीगढ़ में मेयर चुनाव किस नई प्रक्रिया के तहत आयोजित किए जाएंगे? तो हाथ उठाकर। चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने और धांधली रोकने के लिए बैलेट पेपर के बजाय इस पद्धति को अपनाया गया है। इसकी पूरी वीडियोग्राफी भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15,000 नौकरियों वाला राज्य स्तरीय रोजगार मेला कहाँ शुरू हुआ? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में। इसे रोजगार महाकुंभ नाम दिया गया है, जहां युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्रों में अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। चित्रकूट जल प्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना के तहत किसानों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो 200 करोड़ रुपए। सोयाबीन किसानों को बाजार मूल्य और MSP के अंतर की भरपाई के लिए राशि दी जा रही है, और भावांतर भुगतान योजना लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा फरवरी 2026 में भारत का दौरा करेंगे? तो ब्राजील। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। यह G20 और ब्रिक्स का महत्वपूर्ण सदस्य है। अमेजन के वर्षावन मुख्य रूप से यहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ता पुनः शुरू करने के संकेत दिए हैं? तो कनाडा। G20 शिखर सम्मेलन के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्षेत्रफल वाली कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय सैलानियों के लिए UPI का ट्रायल शुरू हुआ? तो जापान।
भूटान, नेपाल, यूएई, फ्रांस और सिंगापुर के बाद अब जापान भी भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपना रहा है। जापान, इसे निप्पॉन के नाम से भी जाना जाता है। माउंट फुजी यहाँ का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने आईएएस और आईपीएस के कैडर आवंटन के लिए कौन सी नई नीति अपनाई है? तो 25 कैडरों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। पुरानी जोनल पॉलिसी को हटाकर अब अधिकारियों को ग्रुप्स के आधार पर कैडर आवंटित किए जाएंगे ताकि सभी क्षेत्रों में संतुलित अनुभव मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद किस आयोग के गठन का आदेश दिया गया है? तो न्यायिक आयोग। हाई कोर्ट ने इंदौर नगर निगम की लापरवाही की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने का आदेश दिया। इंदौर यह लगातार कई वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हज यात्रा 2026 के लिए किन नई तकनीकों के उपयोग की घोषणा की गई है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल हेडबैंड। यात्रियों की सुरक्षा और लोकेशन ट्रैक करने के लिए इमरजेंसी बटन वाले स्मार्ट बैंड दिए जाएंगे। एआई के माध्यम से भीड़ प्रबंधन भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2026 कब पेश किया गया? तो 29 जनवरी 2026 को। मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार इस रिपोर्ट को बजट के ठीक पहले संसद में पेश किया गया। इसमें जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया जाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूजीसी के नए भर्ती आरक्षण नियमों के खिलाफ किस वर्ग ने विरोध प्रदर्शन किया है? तो सामान्य वर्ग ने। उच्च शिक्षा में नियुक्ति संबंधी नियमों में बदलाव के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली कर्मचारियों ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा किस बिल के विरोध में की है? तो विद्युत संशोधन बिल 2025। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने निजीकरण और सब्सिडी संबंधी प्रावधानों के विरोध में इस हड़ताल का आह्वान किया है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।